सो हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम अपनी ब्लाइंड 75 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 32 करने जा रहे हैं, जो कि है एलियन डिक्शनरी। तो बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में प्रीमियम क्वेश्चन है लीड कोड का। तो इसके लिए हम लोग जीएफजी में सॉल्व करेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जीएफजी में हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिर इसमें गिवन अ सॉर्टेड डिक्शनरी ऑफ एन एलियन लैंग्वेज हैविंग एन वर्ड्स एंड के स्टार्टिंग अल्फाबेट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिक्शनरी. Find the order of characters in the alien language. Note, many orders may be possible for a particular test case. Thus, you may return any valid order and output will be 1 if the order of string written by functions is also correct, else 0 denoting incorrect string return. So हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था? हमें क्वेश्चन में एक सॉर्टेड डिक्शनरी दी है किसी एलियन लैंग्वेज की। अब एक होती है हमारी नॉर्मल डिक्शनरी, जिसमें ए के वर्ड जो होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड के। तो एलियन की भी कोई लैंग्वेज है उनका, लेकिन ऑर्डर ऑफ जो अल्फाबेट्स है वो डिफरेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक सॉर्टेड डिक्शनरी गिवन है एलियंस की। तो फिर उसमें हमारे पास है एन वर्ड्स एंड वो हमारे नॉर्मल अल्फाबेट्स के स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स यूज कर रहा होगा। एंड वी हैव टू फाइंड एनी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ करेक्टर्स इन एलियन डिक्शनरी, और हमें कोई पॉसिबल करेक्टर का ऑर्डर रिटर्न करना है। तो इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। सपोज करो कि हमारे पास एग्जाम्पल है एन इज इक्वल टू 5, एंड मतलब हमारे पास 5 वर्ड्स दिए हैं डिक्शनरी में, एंड के इज इक्वल टू 4, यानी हमने नॉर्मल अल्फाबेट्स के स्टार्टिंग के 4 अल्फाबेट यूज किए हैं। इसका मतलब ए बी सी डी 4 अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें कुछ ऑर्डर ऐसे दिया हुआ है बी ए, फिर उसके बाद हमारा जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है ए बी सी डी, देन उसके बाद ए बी सी ए बी सी ए डी। तो सपोज करो कि अगर ये एलियन डिक्शनरी नहीं होती, नॉर्मल डिक्शनरी होती, तो इसका ऑर्डर कैसा होता? इसका ऑर्डर कुछ ऐसा होता कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो वर्ड ए से शुरू हो रहे हैं वो होंगे। तो ए से 2 वर्ड शुरू हो रहे हैं, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि ए बी बी सी सी एंड सी डी। डी से पहले हमारा ए आता है तो ए हमारा ऊपर है। और सिमिलरली फिर उसके बाद ए हमारा बी से पहले आता है तो उसके ऊपर है। उसके बाद बी हमारा सी से पहले आता है तो ये हमारा वर्ड ऊपर है। उसके बाद सी सी कॉमन हो गया, ए कॉमन हो गया, लेकिन हमारा जो बी है वो डी से पहले आता है तो बी ये वाला वर्ड पहले लिखा गया। तो ये हमारी नॉर्मल डिक्शनरी में हमें इससे क्या पता लग रहा है कि हमारा ए जो है, इससे हमें पता लगा कि जो हमारा ऑर्डर है नॉर्मल डिक्शनरी से हम करते हैं कि हमारा पहले जो हमने लिखा है वो ए है, उसके बाद हमने जो लिखा है वो है बी, उसके बाद सी एंड देन डी। तो अगर नॉर्मल डिक्शनरी होती तो हमारा ऑर्डर ये आता है ए बी सी डी, जैसे कि हमारा एज यूजुअल लैंग्वेज में था। बट यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कैसे हमें करना है। स्टार्टिंग का हमारा वर्ड लेते हैं हम लोग बी ए, एंड देन कंसिडर करते हैं उसके अगला वर्ड। उसका अगला वर्ड जो है वो है ए बी सी डी। तो हमें 2 वर्ड दिए हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो ऑर्डर है ये एक्चुअल में बी ए से पहले लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ पता लगी, जो बी होगा वो हमेशा हमारा ए से पहले लिखा जाएगा। तो मैं इसके लिए एक डायरेक्टेड एज दे देता हूँ कि बी हमारा जो है ए से पहले लिखा जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, वो है ए बी सी ए। तो ए बी सी ए बी सी ए। तो कॉमन वर्ड्स को हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें ऑर्डर एक ही वर्ड का चाहिए होता है। तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, एंड डी ए। इसका मतलब हमारा जो डी है वो भी हमेशा ए से पहले लिखा जाता है। तो हम लोग एक और मार्किंग लगाएंगे यहाँ पे कि डी जो है वो हम लोग ए से पहले लिखेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी ए बी। सी ए बी सिंपल। तो सी ए बी में हमारा स्टार्टिंग का ही वर्ड मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए हमारा सी से पहले लिखा जाएगा। तो ए हमारा सी से पहले लिखना है हमें, ए हमारा सी से पहले लिखा जाएगा। ठीक हो गया। एंड हमारे सी ए बी के बाद हमें कौन सा वर्ड दिया है? हमारे सी ए बी के बाद हमें वर्ड दिया है सी ए टी। सी ए टी। तो अब हम लोग इसमें वापस से मैचिंग करेंगे। तो सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एंड बी से डी। इसका मतलब बी हमारा डी से पहले लिखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बी से डी से पहले लिखा जाएगा, तो हम लोग बी डी पे एक एच डाल देंगे बी से। तो कुछ ऐसे टाइप का हमारा निकल के आएगा डायग्राम कि हम लोग का डी से पहले भी लिखा जाएगा, ए से पहले भी लिखा जाएगा, सी से पहले ए लिखा जाएगा। तो इससे हमारे बहुत से पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो उसका वन ऑफ द ऑर्डर जो हमारा निकल के आ रहा है, ये क्या आ रहा है कि बी सबसे पहले होगा हमारा इस एलियन डिक्शनरी के अल्फ़ाबेट्स में। उसके बाद हम लोग या तो ए लिख सकते हैं या डी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या रहेगा? डी, क्योंकि डी ए से पहले आता है। उसके बाद क्या है हमारा, ए किससे पहले आता है? सी से पहले आता है। तो कुछ ऐसे टाइप का हमारा ऑर्डर निकल गया है। तो ये हमारा था एलियन डिक्शनरी के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। और ये कंपेयर करोगे नॉर्मल वाले के, नॉर्मल वाले में हमारा सिंपल एबीसीडी आता है, लेकिन ये एलियन डिक्शनरी थी तो हमारा ऐसा कुछ निकल गया है। तो अब इसको हम लोग करेंगे कैसे आगे? तो तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो मैंने ये बना रखा है ये डायग्राम, ये मैंने डायरेक्ट ऐसे ही एज इट इज़ नहीं बना दिया, मैंने कुछ आइडिया लेके सोच के बनाया कि इसको मैंने एक एज अ ग्राफ दिखा रखा है यहाँ पे। कौन सा ग्राफ है? डायरेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि मेरी डायरेक्टेड एजेस हैं इसमें। और इन डायरेक्टेड एजेस से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऑर्डर फाइंड कर रहा हूँ। और ये ऑर्डर किस टाइप का है? ये एक्चुअल में जो ऑर्डर है कहलाता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ये ऑर्डर कहलाता है आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता क्या है। हेडिंग डालते हैं हम, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। सो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में क्या होता है कि जैसे सपोज करो तुम्हारे पास 2 नोड्स हैं। सपोज ये है ए और ये है बी। तो अगर मैं कोई ए से बी, एक मेरी डायरेक्टेड एज जा रही है, ए से बी मेरी डायरेक्टेड एज जा रही है, तो इसमें क्या होता है, अगर मेरे को इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिखना होगा तो मैं लिखता हूँ ए कॉमा बी। अब ये मैं क्यों लिखता हूँ? टोपोलॉजिकल सॉर्ट की हमारी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है ना कि सपोज करो मेरी अगर ए टू बी, सपोज देयर इज
अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम ए टू बी, देन in topological sort we have to write a before b. सो कुछ ऐसे टाइप की हमारी डेफिनेशन थी कि जब भी हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता है, अगर कोई दो, सपोज करो ऐसे था, ए है, ए फिर बी है यहाँ पे, फिर सी है और फिर डी है, तो अगर मेरा कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा है, सपोज ये है और फिर ये है, तो अगर मेरी ए से बी को डायरेक्टेड आ जाए तो मेरा ए हमेशा बी से पहले आना चाहिए। मेरा ए सी के बाद आ सकता है लेकिन बी से पहले आना चाहिए। सिमिलरली अगर मेरे ए से डी पे एच जा रही है तो मेरा ए जो है डी से पहले आना चाहिए। सिमिलरली मेरी बी से सी पे एच जा रही है तो मेरा बी सी से पहले आना चाहिए। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है ए बी सी और डी, या फिर हो सकता है ए डी बी सी, क्योंकि डी का इन बी सी से कोई मतलब नहीं है। तो ये तुम्हारे होते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग खान्स एल्गोरिथम। तुम लोग इसका रेफरेंस ले सकते हैं ऑनलाइन, खान्स एल्गोरिथम, जिसमें हमारा सिंपली कोई बीएफएस में थोड़े से चेंजेस करके अप्लाई होता है। और अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर वापस बढ़ते हैं बैक में। तो हमारा क्वेश्चन में क्या था कि हमारा कुछ ऐसे करके ऑर्डर बन रहा था, हम लोग इस पर क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्टेड एजेस है तो हम लोग इस पर टोपोलॉजिकल सॉर्ट बनाएंगे तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा एक ऑर्डर में। तो ये था हमारा कि हम लोग आंसर निकालेंगे कैसे। अब सपोज करो ना, अब हमेशा जरूरी नहीं है कि जो एलियन डिक्शनरी है इससे कोई पॉसिबल आंसर निकल के आ पाए। अब ऐसी कंडीशन कब आएगी कि सपोज करो ना, मेरे को यहाँ पे एक वर्ड दिया है बी ए, सपोज करो सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, बी ए वर्ड दिया था मेरे को, और उसके बाद मेरे को दे दिया कुछ ए बी सी, मान लो कुछ भी दे दिया, तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि मेरा जो बी है वो ए से पहले लिखा जाएगा। लेकिन इसके बाद सपोज करो मेरे पास दिया होता बी सी सी करके, इसका मतलब क्या है कि मेरा ए बी से पहले लिखा जाएगा, और उससे पहले क्या कहा था, मेरा बी ए से पहले लिखा जाएगा। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, बी ए पे डायरेक्टेड एज जा रही है लेकिन फिर ए से बी पे वापस डायरेक्ट एज जा रही है। तो ऐसा एक्चुअल में तो पॉसिबल है नहीं, हो नहीं सकता किसी डिक्शनरी में कि ए तुम्हारा बी से बाद में भी लिख रहे हैं और बी से पहले भी लिख रहे हैं। तो ये मतलब तुम्हारी ये क्या है, तुम्हारी इनवैलिड डिक्शनरी है, तो यहाँ पे तुम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दोगे। और ये इसका मतलब, और ग्राफ के नजरिए से देखें तो क्या हो रहा है, हमारी एक साइकिल फॉर्म हो रही है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमारा काम किस पे करता है, वो सिर्फ काम करता है डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ पे, मतलब साइकिल नहीं बननी चाहिए ग्राफ पे। और सिंपली हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट से चेक कर लेंगे कि अगर हमारी साइकिल बन रही है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और साइकिल नहीं बन रही है तो हम लोग सिंपली टोपोलॉजिकल सॉर्ट से जो ऑर्डर निकल गया है वो रिटर्न कर देंगे। अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अपने एक कोड के थ्रू। तो हम लोग कोड पे डायरेक्ट फोकस करते हैं। तो हम लोग का स्टार्टिंग में क्या था कि उससे पहले मैं एक बार वापस एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया था। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमें इस गिवन इस पर ट्रैवर्स करेंगे, हम लोग गिवन जो हमारी डिक्शनरी इस पर ट्रैवर्स करेंगे, और क्या करेंगे, हम एक बारी में दो स्ट्रिंग्स लेंगे, एक बारी में दो स्ट्रिंग्स लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर जब तक हमारा जो करेक्टर सेम करेक्टर हो इक्वल नहीं होते, मतलब अनइक्वल नहीं होते, तो जैसे मेरे को अनइक्वल करेक्टर मिलेंगे तो मैं उनको अपने ग्राफ में प्लॉट कर दूंगा। सिंपली मेरी एक एडजेसेंट लिस्ट वाला मैं ग्राफ बनाऊंगा, उसमें प्लॉट हो जाएंगे। तो अब ये करूंगा कैसे मैं, सिंपली मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। तो फिर स्टार्टिंग में हम लोग एक ग्राफ के लिए वेक्टर ऑफ वेक्टर ले लेते हैं। वेक्टर ऑफ इंट ले लिया, फिर हमने वेक्टर ऑफ इंट जो कि एक एरे पे क्रिएट है, तो ये हमारा टू डी वेक्टर बन जाएगा यहाँ पे। सो हम लोग फिर फॉर लूप चलाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे हमारी ट्रैवर्सल की। तो अब हम लोग पहले करेंगे ट्रैवर्स करेंगे हमारी डिक्शनरी को, ट्रैवर्स डिक्शनरी। तो स्टार्टिंग होगी हमारी फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंडेक्स से चलेंगे हम लोग, और आई लेस देन एन माइनस वन तक चलेंगे। अब एन माइनस वन तक क्यों, क्योंकि मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, मैं पहले वर्ड की अगले वाले वर्ड से कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो लास्ट वाला वर्ड होगा, उसका अगला कोई वर्ड नहीं होगा, तो उसका कंपैरिजन करने की भी जरूरत नहीं है। तो सिंपली हम लोग एन माइनस वन तक चलेंगे एंड हमारा आई प्लस प्लस। तो अब मैं कर रहा हूँ एक बार में, मैंने जैसा कि बताया कि मैं दो वर्ड्स को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली ले लूँगा एक स्ट्रिंग S1 which will be equal to dict I, okay, and string S2 which will be equal to dict I plus 1। सो मैंने दो वर्ड्स ले लिए, अब मैं इनमें कंपैरिजन करना है मुझे, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप चला सकता हूँ। अब फॉर लूप चलाऊंगा मैं इंट आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन, अब इन दोनों में से मैं कंपैरिजन अब मैं इनमें कंपैरिजन कर रहा हूँ, सिंपली हर पर्टिकुलर करेक्टर का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ उसके पैरेलल करेक्टर से। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग चल रहा है यहाँ पे। अब इसको हम मेरे को कब तक चलाना है, तो ऑफकोर्स सी बात है जब तक किसी एक की लेंथ खत्म ना हो जाए, या फिर जब तक मुझे अनइक्वल करेक्टर्स ना दिख जाए। तो सिंपली क्या कंपैरिजन में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि कब तक चलना है मुझे, जब तक किसी की लेंथ ना खत्म हो जाए किसी एक करेक्टर की। तो मैं क्या ले लूँगा, जिसकी छोटी लेंथ है मैं उसको ले लूँगा। तो मिनिमम ऑफ S1 डॉट साइज कॉमा S2 डॉट साइज। तो इन दोनों से जिसका साइज छोटा है उतने तक ही हमारा लूप चलेगा आई प्लस प्लस। तो एट द मूवमेंट हमें क्या चाहिए, इफ़ S1, ओ सॉरी, हमारा आउटर लूप भी आई वेरिएबल को यूज़ कर रहा है, तो हम लोग इनर वेरिएबल को नाम जे दे देते हैं, तो ये हो जाएगा जे प्लस प्लस। सो अगर मेरा S1 ऑफ जे जो है वो नॉट इक्वल टू होता है हमारा S2 ऑफ जे, जो कंडीशन हमें चाहिए उतनी देर से, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसका मतलब क्या है कि मेरा जो S1 ऑफ जे है वो पहले लिखा जाएगा हर बार S2 ऑफ जे से, क्योंकि ये एन इक्वल करेक्टर है ना। तो इसका मतलब
हम लोग क्या करेंगे, इसको डिक्शनरी में कैसे ऐड करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारा ग्राफ होगा कैसा एक्चुअल में। खाली स्पेस पे चलते हैं हम लोग। अब देखो मैंने एक ग्राफ ले रखा है, के साइज का ग्राफ है, इसका मतलब नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। तो सपोज करो जैसे अगर 4 थे यानी ए बी सी डी, तो मैं उनको कैसे डिनोट कर रहा हूँ, मैं 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स के हिसाब से डिनोट कर रहा हूँ। और इसका मतलब जो मेरा 0 है इसका मतलब है ए, 0 का मतलब मेरा क्या है ए। सिमिलरली 1 का मतलब क्या है मेरा बी, 2 का मतलब है सी एंड 3 का मतलब है डी। ये हम लोग कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। एंड सिंपली 1 पे क्या है मेरा, 1 पे 0 पे जो मेरा स्टोर है वो है कि मतलब ए के बाद कौन कौन से लेटर लिखना है, मतलब ए से डायरेक्टेड एजेस कौन सी जा रही हूँ मैं इसमें स्टोर करूँगा 1 2 3 करके। सिमिलरली बी से डायरेक्टेड एजेस कौन सी जा रही है, मतलब बी के बाद कौन से वर्ड्स लिखे जाएंगे वो यहाँ पे स्टोर करूँगा। ऐसे करके मेरा कुछ ग्राफ बनेगा। तो यही हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी सपोज करो जैसे मेरे को S1 ऑफ जे जो मिला है वो नॉट इक्वल टू मिल गया मेरे को S2 ऑफ जे से, S2 ऑफ जे से। तो सपोज करो यहाँ पे ए था और कंसिडर एग्जांपल कि ए था और यहाँ पे बी मिला मेरे को, जो इक्वल पार्ट मिला। तो इसका मतलब क्या, मेरा ए बी से पहले लिखा जाएगा और इसका मतलब मैं ए से डायरेक्ट एज डाल दूंगा बी पे। तो बी मतलब मेरा क्या था, बी मतलब है मेरा 1 और ए मतलब है मेरा 0। तो मेरी जो ग्राफ के 0 इंडेक्स पे वेक्टर है उस पर मैं 1 ऐड कर दूंगा, इसका मतलब मेरा 0 से एक 1 पे जा रहा है डायरेक्ट एज। तो ऐसे करके मेरा ग्राफ कुछ इंप्लीमेंट हो रहा है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग करेंगे हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ के जो एस, ग्राफ में जो हमारा है आई मीन S1J माइनस ए, S1J माइनस ए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुश बैक कर देंगे S2J माइनस ए। ये माइनस ए मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें 0 1 2 3 में मिल जाए वैल्यूज सिंपली। सो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली पुश बैक कर दिया S1J के इंडेक्स पे इसको S2J को। तो इससे मेरे को पता लग जाएगा कि मेरी डायरेक्टेड एज जा कहाँ रही है। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन, और अदरवाइज हम लोग सिंपली कंटिन्यू कर जाएंगे और यहाँ से हम लोग ब्रेक कर जाएंगे इस कंडीशन पे आके। तो ये तो था हमारा कंपैरिजन। और इस लूप के जब मैं ये दोनों लूप टोटली एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो बाहर आऊँगा तो मेरे को मेरा ग्राफ कंप्लीट मिलेगा। अब उस ग्राफ से मेरे को क्या चाहिए, उस ग्राफ से मेरे को टोपोलॉजिकल सॉर्ट के थ्रू स्ट्रिंग फाइंड करना है। एंड वो स्ट्रिंग मेरे को क्या करना है, सिंपली रिटर्न करना है। तो मैं रिटर्न में टोपोलॉजिकल सॉर्ट कॉल कर देता हूँ, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। एंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट में मेरे को क्या क्या पास करना पड़ेगा, टोपोलॉजिकल सॉर्ट में पास कर दूंगा मेरा ग्राफ जी। एंड क्या पास करूंगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरी कितनी है, के है ना। नंबर ऑफ वर्टिसेस मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब मैं जितनी यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरी इस ग्राफ में हम लोग कंसिडर करिए कि वर्टिसेस है मेरी नंबर ऑफ। तो अब सिमिलरली टोपोलॉजिकल सॉर्ट का फंक्शन बनाते हैं। तो ये फंक्शन में क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, नाम टोपोलॉजिकल सॉर्ट। एंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हमारा क्या जा रहा है, फैक्टर ऑफ इंट जा रहा है जी। एंड हमारे पास एक है इंट वी, यहाँ पे हम वी ले लेते हैं के को डायरेक्ट, की हमारी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट में होता क्या, हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ये होता है कि अगर ए से बी कोई एज जा रही है तो मैं उसको पहले लिखता हूँ, ऐसे करके कुछ था। तो कंसिडरिंग हम लोग अपने एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, हमारा जो ऊपर अभी ग्राफ बना था इसमें कैसे होगा। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना था, ये बना था हमारा ग्राफ। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, हमारा बी टू बी सबसे पहले लिखा है मैंने, क्योंकि बी पे कोई एच जा रही है नहीं जा रही है, तो मैंने उसको बेफिक्र होकर लिख दिया क्योंकि उसका ऑर्डर सबसे पहला होगा कुछ भी हो। तो फिर सिंपली हमने इसमें देखा क्या, हम जो चेक कर रहे हैं मेन एक्चुअल में हम इसकी इन डिग्री चेक कर रहे हैं कि एक्चुअल में एजेस आ कितनी रही है बी पे। तो बी पे आ रही थी 0 एजेस। तो फिर सिंपली इसकी जो इन डिग्री होगी वो 0 होगी और मैं इसको एज इट इज लिख दिया। अब जब मैंने बी लिख दिया तो बी की एजेस जिन पे जा रही थी उनकी इन डिग्री को मैं -1 कर दूंगा 1 से, क्योंकि अब बी तो चली गया। तो इस पर माइनस करूंगा तो जो डी की एक्चुअल इन डिग्री थी वो 1 थी, क्योंकि बी से ये क्या जा रही थी, तो ये 0 हो जाएगा डी। और जो ए था उस पर 2 एजेस आ रही थी, मतलब एक बी से आ रही थी एक डी से आ रही थी, तो एक्चुअल में इसकी 2 थी इन डिग्री की, लेकिन बी के हटने के बाद इसकी अब 1 हो गई इन डिग्री। और सी पे सिर्फ ए आ रहा है तो इसकी इन डिग्री 1 है। तो अब डी की इन डिग्री 0 हो गई, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पे हमारी ऑर्डर लिस्ट में। तो डी ऐड हो गया। और डी के बाद हमारा अब डी के नेबर्स की हम लोग -1 कर देंगे इन डिग्री को। तो डी का नेबर जो अभी है ए बचा है हमारे पास, तो ए में मैं इन डिग्री -1 करूँगा तो ए की भी इन डिग्री अब 0 हो जाएगी। तो अब मैं डायरेक्ट ए को ऐड कर दूंगा यहाँ पे। अब ए ऐड हो गया, ए के बाद क्या होगा कि ए के नेबर की इन डिग्री 0 हो जाएगी तो सी की इन डिग्री 0 हो जाएगी, तो लास्ट में सी को ऐड कर देंगे। तो हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट कुछ इस तरीके से काम करता है, पूरा इन डिग्री पे कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा। अगर इन डिग्री 0 है, देखो एक की इन डिग्री तो 0 होगी होगी, क्योंकि सोर्स नोड की इन डिग्री हमेशा 0 होती है क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो सिंपली हम लोग ऐसा करके कुछ करेंगे। तो हम लोग इन डिग्री स्टोर करने के लिए एक वेक्टर बना लेते हैं इंट का, और नाम दे देते हैं इन डिग्री। और इसका साइज क्या होगा, वी होगा, और स्टार्टिंग में सारी इन डिग्री हम 0 पे सेट करते हैं, अभी कैलकुलेट करेंगे इन डिग्री। तो इन डिग्री कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा हमारे ग्राफ पे। तो मैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 अप टू आई लेस देन वी नंबर ऑफ वर्टिसेस आई प्लस प्लस एंड पर्टिकुलर वर्टिस के नेबर्स में हम लोग ट्रैवर्स करते हैं फॉर इंट जे
जी आई, इसका मतलब जी आई जो हमारी वर्टिस है उसके हम लोग नेबर्स ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब अगर सपोज करो कि वापस हम लोग इसमें चलते हैं, मैंने तुम लोग को दिखाया था कि मेरा ग्राफ स्टोर कैसा है एक्चुअल में, ऐसे करके कुछ स्टोर है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इसके अंदर सपोज करो 2 लिखा है, इसमें लिखा है मान लो 3 लिखा है। तो जब मैं इसमें ट्रैवर्स करूँगा मैं देखूंगा कि मेरे को 1 मिल रहा है। तो इसमें मेरे को क्या पता लग रहा है कि जो मेरे एक वर्टिस है उसकी डायरेक्ट एज जा रही है 1 पे, यानी 0 से मेरी जा रही है 1 पे एज जा रही है। तो मेरी 1 की इंटीग्री मेरे को इससे प्लस कर देनी चाहिए। अगर मेरे को 2 मिल रहा है इसका मतलब 2 पे एक एज जा रही है तो उसकी भी इंटीग्री में प्लस कर दूंगा। तो ये रूल को फॉलो करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमें मिलेगी तो हम लोग वी ऑफ जे, मतलब जो भी हमें एलिमेंट मिल रहा है वर्टिस मिल रही है, प्लस प्लस करते जाएंगे। वी ऑफ जे सॉरी इन डिग्री ऑफ जे प्लस प्लस होगी, इन डिग्री ऑफ जे प्लस प्लस हो रही है। तो इसमें क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंटिंग इन डिग्रीज बेस्ड ऑन एजेस। तो बेस्ड ऑन एजेस में उनकी इन डिग्री लिख रहा हूँ। अब मेरे को इन डिग्री सबकी पता लगी और इन डिग्री स्टोर हो गई। अब टाइम आ गया कि हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग अप्लाई करें इस पर। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग सिंपली तुम्हारे बीएफएस पे वर्क करता है। तो फिर हम लोग क्या लेंगे, क्यू लेंगे, क्यू इंट। अब ये क्यू क्या होगी, इसमें हम लोग को अभी हमने क्या बात की थी कि जिसकी इंटीग्री 0 होगी उसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, हमारे ऑर्डर में ऐड करते रहेंगे। तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले जो जिनकी इंटीग्री 0 है उन वर्टिसेस को मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस आई प्लस प्लस। तो अगर मैं देखूंगा कि इफ इंडिग्री जो है, इंडिग्री ऑफ एनी इंडेक्स या एनी वर्टिस कह लूँ मैं, इज इक्वल टू 0 है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को उसको डायरेक्ट क्यू में पुश कर देना है। हमारी क्यू पुश डेट इंडी आई, डेट वर्टिस विल बी पुश डाउन टू अवर क्यू। एंड फिर हम लोग एक हमारा स्ट्रिंग भी बना लेते हैं, स्ट्रिंग करके, स्ट्रिंग आंसर, जिस पे हमारा जो सॉर्ट करके ऑर्डर आएगा वो हम स्टोर करते रहेंगे। इनिशियली मैं इसको एम्प्टी रखता हूँ। अब हम लोग अप्लाई करेंगे हमारा पूरा खान एल्गोरिथम को टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए। तो फिर ये चलेगा जब तक वाइल क्यू नॉट एम्प्टी, जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती। क्यू खाली हो गई इसका मतलब क्या है, सिंपली कि हमने सारे एलिमेंट्स जो हैं ऐड कर दिए हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैं आऊँगा तो मैं देखूंगा क्यू में जो भी पहला एलिमेंट गया होगा तो उसको मैं टॉप में स्टोर कर लूँगा, क्यू डॉट फ्रंट, एंड मैं उसको क्यू से हटा दूंगा, क्यू डॉट पॉप। अब ये जो एलिमेंट मैंने हटाया होगा क्यू में वो तभी क्या होगा जब उसकी इंटीग्री 0 है। इंटीग्री 0 थी, इसका मतलब मैं उसको आंसर में डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। अब क्यू आंसर डॉट पुश बैक, एंड यहाँ पे मैं टाइप कास्टिंग करूँगा कैर ए प्लस टॉप। तो टॉप क्या है, हमारे टॉप एक नंबर होगा वर्टिस का, लाइक ए के लिए 0 होगा, बी के लिए 1 होगा। और अगर मैं उसको ए में ऐड कर दूंगा यानी मेरे को उसका स्काई नंबर मिल जाएगा, और उसको फिर मैं कैर से टाइप कास्ट कर दूंगा उस कैरेक्टर पे। और जो मेरे को अब मैंने उसको ऐड कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसके जो नेबर्स वाले एलिमेंट होंगे उनकी इंटीग्री को -1 करूँगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन जी ऑफ टॉप डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो अब मैं उसके नेबर्स में ट्रैवर्स करने जा रहा हूँ। तो उसके नेबर्स कौन कौन है, और सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इन डिग्री ऑफ जी ऑफ टॉप आई माइनस माइनस, उनको एक से माइनस कर दे रहा हूँ सिंपली उन सबकी इंडिग्री को। और बाई चांस मान लो कि जब मैंने उसकी -1 की नेबर की इंडिग्री वो 0 हो गया, इंडिग्री ऑफ जी टॉप आई इज इक्वल टू 0, देन व्हाट वी हैव टू डू, जब भी इंडिग्री 0 होती है हम क्या करते हैं, क्यू में पुश कर देते हैं। तो क्यू डॉट पुश जी टॉप आई, तो वाली वर्ड इसको हम लोग हमारी क्यू में पुश कर देंगे, एंड सिंपली ऐसे करके हमारा चलेगा। और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, हमारी आंसर एरर आ जाएगी। अब हम डायरेक्ट एक तो कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर दें आंसर, बट सपोज करो कि अगर बीच में कहीं पे साइकिल फॉर्म हो रही होती तो हमारी डिक्शनरी इसका मतलब वैलिड नहीं थी। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में होता है कि अगर कहीं पे साइकिल फॉर्म होती है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करते वक्त, तो ये बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं हम लोग सिंपली, अगर हमारा जो आंसर का साइज है मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो इक्वल टू स्टार्टिंग गिवन नंबर ऑफ वर्टिसेस नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि बीच में कहीं पे साइकिल प्रेजेंट थी, ये कंडीशन होती है। तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब हमारे पास जो डिक्शनरी थी वो वैलिड नहीं थी। और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ देयर इज अ साइकिल नॉट अ वैलिड डिक्शनरी। साइकिल से आप लोग समझ गए होंगे ना, मतलब ए के बाद अगर बी आ रहा है तो उसमें बी के बाद भी ए आ रहा होगा, तो एक साइकिल जैसी लूप फॉर्म हो रहे होंगे। तो सिंपली ऐसे करके कुछ प्रोग्राम बनेगा। अब हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो रन करने पे हमारा टेस्ट केस जो है वो चल चुका है, तो मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ। एंड ऑल टेस्ट केसेस आर पास्ड। सो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि हमने क्या किया। हमारे पास स्टार्टिंग में एक डिक्शनरी थी, एन हमारे पास उसमें वर्ड्स थे, कि हमारे उसमें पास नंबर ऑफ पॉसिबल नोट्स थे हमारे, मतलब ए बी सी डी हमने कितने वर्ड्स दिए हैं। तो हमने एक ग्राफ क्रिएट किया
फिर हमने क्या किया, डिक्शनरी में ट्रेवर्स किया और हमने उन वर्ड्स के थ्रू एक ग्राफ प्लॉट किया। उस ग्राफ में हमने डायरेक्ट एज प्लॉट की थी और उस पर हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई किया। टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई करके हमने क्या किया, हमने एक इन डिग्री, टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, इन डिग्री चाहिए होती है हर एलिमेंट की। और तो हमने क्या किया, हमने इन डिग्री करके एक वेक्टर बनाया, उसमें इन डिग्री सारे एलिमेंट्स की स्टोर की। उसके बाद हमने इस पे क्या अप्लाई कर दिया, हमने खांस एल्गोरिथम अप्लाई कर दी। खांस एल्गोरिथम अप्लाई करने में हमें क्या हुआ कि हमने जिनकी भी इन डिग्री 0 थी पहले उसे क्यू में पुश कर दिया और एक हमने स्ट्रिंग आंसर एम्प्टी स्ट्रिंग का बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्यू जब तक हमारी एम्प्टी हो जाती है एक वाइल लूप चलाया। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा टॉप एक था वेरिएबल जो कि क्यू का जो भी फ्रंट एलिमेंट था उसको अपने उसमें डाल रहा था और वो एलिमेंट को पॉप कर देते थे हम लोग। और वो एलिमेंट्स क्योंकि उसकी इन डिग्री 0 थी, सिंस वो क्यू में था हमारा, तो हम लोग उसको हमारे आंसर में ऐड कर रहे थे एंड देन उसके नेबर्स की इन डिग्री को माइनस वन कर रहे थे। और अगर किसी नेबर की इन डिग्री उस टाइम पे 0 जा रही थी तो हम उसको भी क्यू पे पुश कर रहे थे। अब इसके बाद हमारे पास कंडीशन हमने एक डाली कि अगर सपोज करो कि हमारी जो डिक्शनरी थी वो वैलिड नहीं थी, इसका मतलब कहीं पे साइकिल फॉर्म हो रही थी। तो हम लोग सिंपली हमारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट में होता है कि अगर कहीं पे साइकिल फॉर्म होती है तो हमारा जो आंसर का जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का साइज निकल के आता है वो इनिशियल जो हमारी एक्चुअल नोट्स का साइज होता है उसके इक्वल नहीं करता मैच। और सिंपली हम लोग उस वक्त पे रिटर्न कर देंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग, अदरवाइज हम लोग सिंपली हमारा आंसर रिटर्न कर देंगे। सो होप आप लोगों को सब समझ आया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।